उसके लिए पश्चाताप करो कि मेरा समय व्यर्थ क्यों गया, मैं ठाकुर जी को याद क्यों नहीं कर पाया। हमेशा परमात्मा की याद रखना चाहिए। लेकिन हम संसार में भटकते रहते हैं। ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे चाचा ताऊ फूफा मामा सब है, उनमें हम सब भटकते रहते हैं। और एक दिन जब समय पूरा हो जाता है, संसार से हम लोग चले जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता है। सुंदर उपदेश दिया। मेरे गोविंद समस्त पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के यहां पहुंचे, जहां भीष्म पितामह 52 दिन से अपनी शेष सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हैं और एक एक दिन अपनी मृत्यु का गिन रहे हैं। कब मृत्यु आए, कब गोविंद मेरे सामने आए। आज मेरे कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे। एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य गोविंद को आकर देखा, उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया, लेकिन उठ तो सकते नहीं क्योंकि बाण छिदे हैं, इसलिए लेटे लेटे ही भीष्म पितामह ने गोविंद को प्रणाम किया। गोपाल प्रणाम करता हूं। अश्रु धारा बह चली भीष्म पिता के नेत्रों से। आज मेरी मृत्यु को संवारने के लिए, आज मेरी मृत्यु को संवारने के लिए, मेरी बिगड़ी बनाने के लिए मेरे गोपाल का, आज मेरे कन्हैया का आगमन हुआ है। मैं बड़ भागी हूं, बड़ भाग्यवान हूं, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं। द्रौपदी ने भी पितामह को प्रणाम किया। आपके पुत्र पांचों पांडव वो सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हैं, आपके पास आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, इनको थोड़ा जरा उपदेश कर दीजिए ना, ये मार्ग से ना भटके, इसलिए इनको उपदेश जरूरी है। आपके जीवन का लंबा अनुभव आपको है ना, थोड़ा इनको भी प्रदान कर दीजिए। आपके माध्यम से इनका मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हो भी दूसरों को आदर देना तो कन्हैया तुमसे सीखे। अरे आप मेरे से कह रहे हैं कि इनको उपदेश कर दो, जो जगत पिता है, जगत नियंता है, वो मेरे से कहते हैं। गोपाल मैं इनको क्या उपदेश करूंगा, लेकिन हां तुम अगर आदेश करोगे ना तो मैं जरूर उपदेश करूंगा। भीष्म ने आंखों खोलकर पांडवों को देखा और भीष्म पितामह कहते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा तुम भारत के राजा बने हैं, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ हो और गृहस्थों को आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल देखो लोग सब आलसी हो गए। अगर पिता ने बेटे से कह दिया बेटा वो पानी का गिलास भर के लेके आना, पिताजी बस के नहीं आप चले जाएंगे। पिता से ज्यादा तो बच्चे बूढ़े होते जा रहे हैं। आदर सम्मान सब समाप्त धीरे धीरे होता जा रहा है। इन सब बातों पे हम गौर करेंगे थोड़ा आगे चल के। संस्कार क्या होता है सब आपको
विदित कराएंगे। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम भारत के लोग हो और तुम गृहस्थों को आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थियों को श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, खूब धन कमाना चाहिए, और जितना हम धन कमाए बोले उसमें से 10% भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। जैसे आप दुकान में बैठे हैं, आपने एक साल में 1 लाख रुपया कमाया, उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपया कमाया एक साल में आपने दुकान से, तो उसमें 10% 10,000 रुपए भगवान के कार्य में लगाओ। लेकिन लोग कहां करते हैं? सत्यनारायण की जब कथा बचवाते हैं ना लोग, हाँ 100 रुपए की सामग्री, 100 रुपए आपकी दक्षिणा, शक्कर और वो कसार हम घर से बना देंगे। दुकान पे भी जाके भैया सत्यनारायण को पूजन को सामान दे दो, थोड़ी सी रोली, 1 रुपए की रोली और आटे के अलावा सब वो रख के देगा, बोले ये लो 100 रुपए में हो जाएगा आपका काम। अगर वही व्यक्ति बेटे की बेटी की शादी हो या कोई जन्मदिन का फंक्शन हो, फिर देखो कैसे बर्बाद है। ना जाने वो क्या क्या लेके आते भगवान, गुब्बारे अलग और पटाखे अलग, भोजन की सारी व्यवस्था है। अरे लोग आएंगे, उनको 2-4 चीजें अच्छी खाने की होगी तो लोग कहेंगे अरे हाँ उनके यहाँ गए थे, जन्मदिन में खूब खाने को मिला, लोग हमारी शाबाशी देंगे और खूब डीजे और नाच गान सब चलेगा। और जहां भगवान का काम आए, पंडित जी जल्दी जल्दी से सत्यनारायण की कथा पूरी कर दो, हमें और भी काम देखना है, बहुत सारे काम है। अब पंडितों को भी गत नहीं है बेचारे। मैं बेंगलोर गया था 2 साल पहले की बात है, तो बेंगलोर में गया तो पूजन कर्म करवाना था, महामृत्युंजय का अनुष्ठान था। कोई फैक्ट्री मैन था व्यक्ति, उसने हमें समय दिया, महाराज जी हमारे पास सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे का तक का टाइम है, उसके बाद हम चले जाएंगे, फिर आप लोग करते रहिएगा। 10-12 ब्राह्मणों को लेकर गए थे, तो कहते हैं फिक्स टाइम था, 6 बजे वो कमरे में एंट्री कर जाता था, इतना टाइमिंग उसका। और जो मेरे मित्र वगैरह सब थे वो पहले ही तैयारियां 4 बजे उत्तर कर लेते थे, अपना निलाना दुलाना भगवान को सबको करके कंप्लीट, और 6 बजे प्रवेश किया, स्वस्ति वाचन किया, संकल्प किया, आरती की, प्रसाद दी और महाराज जी प्रणाम, चले गए। अरे भैया दुनिया के लिए, ऑफिस के लिए, हर चीज के लिए आपके पास टाइम है, तो बोले भगवान के पास जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए आपके पास टाइम क्यों नहीं है? शास्त्र कहते हैं 24 घंटे में तुम 21 घंटे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 घंटे भगवान का भजन तो करो। लेकिन 3 घंटे क्या महाराज, 3 मिनट भी भगवान के सामने नहीं बैठता है। लोग मंदिर जा रहे, कहां जा रहे? मंदिर जा रहे, दौड़ दौड़ जाएंगे, जूता भी ऐसे खोलेंगे, एक उधर एक उधर, अंदर गए, घंटी बजाई, जो प्रणाम परिक्रमा दी, चल दी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा तन पवित्र कब होगा? जब बोले हम संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, अतिथि सत्कार करेंगे, तब बोले हमारा तन पवित्र होगा।
धन पवित्र कब होगा? बोले दान करने से। दान करोगे ना तो उस धन में ना कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, उसमें मकड़ी की जाले नहीं लगेंगे। अगर आपने खूब धन कमाया, कमरे में तिजोरी में पैक कर दिया 2-4 ताले लगा करके, तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें मकड़ी के जाले लग जाएंगे। और फिर वो धन कब खर्च होगा? बोले जब हम परिवार में कोई बीमार पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, फिर वो धन धर्म के लिए नहीं, वो डॉक्टर के लिए निकल जाएगा। मैं तो छापुलिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं इस बात की। हमारे पूज्य पिताजी हैं, आएंगे बीच में 1-2 दिन में। जब पूज्य पिताजी का जब एक्सीडेंट आदि हुआ तो हॉस्पिटल लेके गए, इलाज करवाया, और भैया ने पिताजी से संपर्क किया। पिताजी ने एक ही शब्द कहा कि धर्म करो। धर्म जब करोगे तो धर्म की रक्षा अवश्य होगी। और इन्हें पूछा कुछ नहीं, तुरंत कह दिया कि कब करना है। हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम इंदौर में बिजी थे। हमने कहा भी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में करते हैं। लेकिन पूज्य पिताजी का ज्यादा ही दबाव बना हम पर कि बोले नहीं, तुम्हें जाना है। और ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। तो जितना हमारा धन रखा है डॉक्टरों को नहीं देना है, उसे हमें भगवान के कार्य में खर्च करना है, धर्म करना है। गायों को चारा डालना है, गौशालाओं में दान करना चाहिए, तब जाकर के हमारा धन पवित्र होता है। और मन पवित्र हरि भजन सो, हम भगवान का भजन करेंगे तो मन हमारा पवित्र होगा। हो त्रिविध कल्याण, शरीर पवित्र सेवा करने से होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए। भीष्मितामह कहते हैं कि पाप होते नहीं देखना चाहिए, और जैसे भीष्मितामह ने कहा कि पाप होते नहीं देखना चाहिए, पाप देखना महापाप है। बीच में खड़ी द्रौपदी खिलखिलाते उधस पड़ी, जोर से हंसने लगी। भीष्मितामह ने जब द्रौपदी को देखा और देख करके कहा, अरे बेटी तुम हंसी क्यों? हंसी का कारण क्या है, बताओ ना। द्रौपदी एकदम डर गई। पितामह को ऐसे ही हंसी आ गई, हंसने का कोई कारण नहीं है, मैं तो हंस गई। नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है ना, वो बिना कारण हंसती नहीं है। तुम एक अच्छे कुल की नारी हो, तुम हंसी क्यों, बताओ। पितामह बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं बेटी, आपको बताना होगा, ये कुंता लेकर के मैं मरना नहीं चाहता हूं, तुम्हें बताना होगा कि तुम हंसी तो क्यों हंसी, क्या कारण है। कुंती कहती है, वाह, आज से तुम धर्म में का उपदेश करते हैं कि पाप होते देखना अधर्म है, पाप होते देखना महापाप है। तो भीष्मितामह ये बताओ, आपने ऐसी गलती क्यों की? दुर्योधन की बीच सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींचकर लाया, सबके सामने मेरी साड़ी को खींचकर उतारने लगा, मुझे निर्वस्त्र करने लगा। सबसे पहले मैंने आपसे ही कहा था पितामह कि आपके होते पांडवों को आदेश किसने दिया कि मुझे जुए में लगा दिया जाए। पितामह आप एक शब्द बोल जाते थे तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि मेरी साड़ी को हाथ लगा देते। आप देखते रहे और मेरी साड़ी दुष्ट दुशासन खींचता रहा। और आज कहते हैं
कि महापाप हो तो देखना महापाप है। उस समय ऐसा क्यों किया आपने? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, आंसू आने लगे। बेटी, तुम पूछना चाहती हो ना, मैं एक बंधन में बंधा हुआ था। मैंने दुर्योधन के घर का नमक खाया था, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार नहीं था, मैं बोल नहीं पाया। देवी, उसी पाप के कारण आज मैं सेज सैया पर लेटा हूं। 52 दिन से हजारों बाण मेरे शरीर में चुभ रहे हैं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अर्जुन ने देखो मेरे बाणों को छेद करके मेरी सेज सैया बना दी। अर्जुन की क्या, कृष्ण की भी हिम्मत नहीं कि मुझे मार दे, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लेकिन बेटी, उसी पाप की वजह से आज मुझे ये देखना पड़ा है। द्रौपदी कहती है, बोले पितामह, आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है। द्रौपदी कहती है, अगर मेरा कन्हैया नहीं आता ना तो मेरी लाज कैसे बचती। कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरे कहाए कि जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की भेंट बसी। तेरो ही आस रोए कमलोक, नहीं प्रभु सो कहूंगो जसे है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जब दुष्ट शासन साड़ी को खींच रहा था, द्रौपदी ने जब पुकारा बचाओ, जब कोई नहीं आया, ऊपर अपनी गर्दन को किया और कहा, गोविंद आओ आओ, मेरी प्राण रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी लाज को बचाओ। कन्हैया ने जैसे सुना दौड़ पड़े, साड़ी की चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुष्ट शासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले बेटी, उसी अन्न के, उसी नमक के कारण तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, लेकिन अब मैं शुद्ध हूं। द्रौपदी ने चरण पकड़कर कहा, बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। भीष्म पितामह ने चारों तरफ से मन को हटाया और कहा, गोपाल, अब मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। टकटकी लगा करके कृष्ण की ओर देख रहे हैं भीष्म पितामह। बड़ी सुंदर स्थिति की भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों ने कहा, अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूं। भीष्म ने गोविंद से चर्चा की, मन ही मन को गोविंद को प्रणाम किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवते सात्पते पुंगवे विवन्मी, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषेदं भवप्रवाह। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने जीवन में कभी पाप कर्म नहीं किया, मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा है गोपाल। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या आकांक्षा है मेरे से? भीष्म पितामह ने कहा, बोले प्रभु, मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भीम नकुल सहदेव कहने लगे, बाबा का तो विवाह हुआ नहीं, इनकी बेटी कहां से आ गई? विवाह होगा तभी तो बेटी आएगी।
लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। उस बेटी का नाम है बुद्धि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी जो बुद्धि, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है ना, उसमें कोई प्रकार की तृष्णा नहीं है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। मैं उस बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। बस गोपाल आप ऐसी कृपा करो कि जब मेरा अंतिम समय आए तब आपकी छवि मुझे याद आए। आपने प्रतिज्ञा की थी क्या कि बोले मैं युद्ध में शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो गोपाल मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूं अगर तुम्हें शस्त्र ना उठवाए थे। कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर रखी, आज जो हरि शस्त्र न गाओ तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा। मैं भी गंगा पुत्र शांतनु पुत्र नहीं हूं अगर मैंने आपको नहीं उठवाया। जब गोपाल मैं अर्जुन के ऊपर टूट पड़ा, बाणों की जब बौछार की, अर्जुन के चारों तरफ से बाण पहुंचे, 2-4 बाण मैंने आपके जब चरणों में लगाए, अर्जुन घबरा गए। अरे गोपाल कुछ करो, मेरा गांडीव कुछ काम नहीं करता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गोपाल कहते अर्जुन तुम घबराओ मत, तो मुझे देखो, मेरी ओर निहारो आप। अर्जुन ने आज कृष्ण की ओर देखा। कहते भीष्म पितामह तो इतने बोचार करने लगे और अर्जुन की रक्षा करने के लिए आज मेरे कन्हैया ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। रथ से कूद पड़े, सामने पड़ा हुआ था एक रथ का टूटा पहिया, दौड़ करके उस रथ के पहिए को उठाया और जैसे ही भीष्म पितामह के प्रति दौड़े, भीष्म पितामह ने अपने बाणों को छोड़ दिया। बस बस गोपाल यही छवि मैं देखना चाहता था। आज मेरी लाज बचाने के लिए द्रौपदी की विलाज कन्हैया ने बचाई है। भीष्म पितामह ने कहा, बोले वही झांकी मैं फिर से देखना चाहता हूं गोपाल। जब कृष्ण दौड़े ना तो कहते हैं उनका पीतांबर कहीं गिरता है, बाजूबंद कहीं गिरते हैं, कहीं कुछ गिरता है, पृथ्वी कांपने लगी, कहने लगी अब तो प्रलय होने वाला है। भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना दी, नहीं नहीं प्रलय नहीं होने वाला है, मैं तो अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए इस रथ के पहियों को उतारने के लिए दौड़ पड़ा। स्वानिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मते कर्तुमलोक्तोरतस्तः धृततरणोऽभ्य चलाचलद्गो रिविरिवहन्त विभंगतोत्तरीय। आज मेरे भीष्म पितामह कहते हैं क्या, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामो दरमादवेती। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी निवेदन करें ठाकुर जी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, जब प्राण तुमसे निकले। आप गाइए हमारे साथ में, गोविंद नाम ले
लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। और वो झांकी कौन सी हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। आपके चरणों में हम अर्जी ही कर सकते हैं। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी। हम तो भक्त हैं, अर्जी ही कर सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तुमसे निकले, जब प्राण तुमसे निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले। भीष्म पितामह प्रभु से कहते हैं, प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। प्रभु बस मैं यही चाहता हूं। और कहते हैं कृष्ण ने ये दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। पांचों पांडव आए, भगवान द्वारिका चले गए। भगवान द्वारिका गए। कहते हैं उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित का जन्म है। जब परीक्षित का नाम पर संस्कार जब किया गया ना, तो कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश आए और परीक्षित जन्म लेते ही जब गोद में बैठा ना, तो देख रहा है कि वो कहां है जिसने घर में जाकर के मेरी प्राण रक्षा की। लोग उसको गोद में लेते जाएं, देखते जाएं कि हम इसको खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये देख इधर रहा है। वहीं पर बैठे थे उद्धव। उद्धव ने कहा ये वो देख रहे हैं क्या? बोले जो घर में जाकर जो प्राण रक्षा की थी ना, वो मेरा कहां है? कहते जैसे ही कृष्ण आए, कृष्ण ने परीक्षित को गोद में लिया, तो कहते परीक्षित खिलखिल खिलखिल करके हंसने लगा। बोले यही तो है जो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला, जो घर में जाकर के मुझे बचाया था। परीक्षित से पूछा लोगों ने कि ये बताओ, घर में जब तुम्हारी रक्षा की तो कन्हैया ने तुम्हारी रक्षा कैसे की?
तो गरीब को परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं, बोले सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने मेरी प्राण रक्षा की। तुरंत अपना भाव सोचते नहीं नहीं वो तो गदा थी, बोले गदा घुमाई मैंने सोचा सुदर्शन चक्र है और वो गदा से मेरी प्राण रक्षा हो। आज मेरे कन्हैया ने परीक्षित के सर पर हाथ रखा और हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और उसका नाम रख दिया परीक्षित। जो परीक्षा में पास हो गया वही परीक्षित। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़े लोगों को प्रणाम करने से पता है हमारी 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश, गुणशील। आयु बढ़ती है, बड़ों को प्रणाम करने से विद्या आती है, यश आता है और बल प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को शुभ संस्कार देना चाहिए। आइए मंदिर में नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे। मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे। अरे घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान, तेरे भगवान। कौन भगवान है? कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, ओ कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। ओ मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे। ओ घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान, घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को ओ कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले राधे। जिसने तुझको जन्म दिया, माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया, माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। उनके ही चरणों में तेरा मुकाम, उनके ही चरणों में तेरा मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। ओ कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम। ओ मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे। अरे घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान, तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को। माता पिता की
को प्रणाम करे पिता को प्रणाम नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मस्जिद में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे हर घर ही में बैठे तेरे भगवान करने बापो प्रणाम करे करने बापो प्रणाम करे ताली से प्रणाम करे बाकी हर अंतिम भाव बड़ा सुंदर है। सब रिश्ते मिल जाए जगत में नहीं मिलेंगे माता पिता सब रिश्ते मिल जाए जगत में नहीं मिलेंगे माता पिता और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं कोई ना चाहेगा तेरा भला और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं कोई न चाहेगा तेरा भला उनके ही हृदय में तेरा मुकाम उनके ही हृदय में तेरा मुकाम करने माँ को प्रणाम करे करने माँ को प्रणाम करे पिता को प्रणाम करने माँ को प्रणाम करे पिता को प्रणाम करने माँ को प्रणाम करे पिता को प्रणाम तेरे नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे हर घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। और भगवान कहते हैं कि घर में अगर माता पिता बैठे हैं उनको अगर हम प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर में जाने का भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं है बस भाव से भज रहे हैं लेकिन माता पिता तो साक्षात भगवान उन्होंने तो हमको जन्म दिया है इसलिए बड़े भाव से प्रणाम नहीं करते तो करिएगा जरूर कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे हर घर ही में बैठे तेरे भगवान घर ही में बैठे तेरे भगवान कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम। एक बार आप लोग गाएंगे हमारे साथ में मंदिर में नाम लेंगे गुरुद्वारे नाम लेंगे मंदिर में नाम लेंगे गाइए गुरुद्वारे घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम कर ले माँ को प्रणाम कर ले पिता को प्रणाम बोलिए माता पिता की जय हो। एक बार बड़े प्रेम के साथ कहेंगे ऐसे नहीं जोर से और जोर से कम से कम अपनी आवाज गांव में तो पहुंच जाए भगवान के पास पहुंचे ना पहुंचे तो बात ना है लेकिन गांव में तो पहुंचे मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वार ना मिलेंगे कहां है भगवान
बोले घर में ही है। अगर हमने माता पिता की सेवा की है तो ये सोच लो हमने भगवान की सेवा की है। अगर हमने सास ससुर की माता पिता की सेवा नहीं की ना तो दुनिया के तीर्थ करके आ जाना, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला, ये पक्की बात है। परीक्षित को राज अभिषेक करके पांचों पांडव चले गए। राजा परीक्षित का राज चल रहा है। एक दिन राजा परीक्षित अपनी भंडार गृह को खोला और उसमें जरासंध का जो मुकुट था ना उसको निकाल कर तो पहन लिया। उसको पहन करके जब जंगल में गया शिकार करने के लिए, कहते एक काला काला पुरुष आया और एक बेल के 3 पेड़ काट लिए। अब जैसे मुकुट पहन लिया तो अभिमान आ गया राजा को, क्योंकि चोरी का मुकुट था। क्या हुआ कि जब आश्रम में गए, समीप मुनि के आश्रम में जब गए, बाबा समाधि मस्त थे, भजन कर रहे थे। परीक्षित ने जाकर कहा, बोले हम परीक्षित हैं, हमें प्यास लगी है, भूख लगी है, थोड़ा भोजन दीजिए, पानी पिलाइए। लेकिन संत तो तपस्या में थे, भजन में थे, करें क्या? परीक्षित ने क्या किया, अभिमान बस एक मरा हुआ सर्प डाला था, अपने आंखें से उठाया और समीप मुनि के गले में डालकर चले गए। श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला किसने, ये अच्छा नहीं किया, और कमंडलों में से जल लिया, श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसके पूर्वज तक्षक को डस जाने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। परीक्षित घर गए, अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही एकदम परीक्षित के मन में निर्मल भाव आ गया, अरे मैंने गलत किया, उस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला आया, मैंने अच्छा नहीं किया। समीप की समाधि खुली। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो, क्या कारण है, बताइए ना। पिताजी एक ऋषि आए, एक राजा आए थे, तुम्हारे गले में सर्प डालकर चले गए। क्या हुआ, अच्छी बात है, राजा है हमारे, डालकर चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं पिताजी, मैंने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। और कहते जब परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप है तो परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषेक करके चले आए। इंतजार कर रहा वो ऋषि मुनि ने सुना कि परीक्षित को शाप मिला है। उसी सभा में हमारे पूजनीय सुखदेव जी आए और कहते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव ने 7 दिन तक भागवत कथा का गुणानुवाद श्रवण कराया। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, बोले प्रभु ये बताओ जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जबकि परीक्षित चाहता तो ये भी कह सकता था, बोले गुरुजी 7 दिन बाद मुझे मरना है, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं 7 दिन नहीं 7 जन्म तक ना मरूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन परीक्षित कहते नहीं पिताजी, नहीं गुरुजी, मुझे तो ये बताओ कि 7 दिन में मरने का उपाय क्या है, जल्दी मरने का उपाय क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते राजन धन्य हो तुम, अरे आपको जल्दी मरने की पड़ी है। संत ब्राह्मण के पास जाकर के कभी ये मत कहो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। संतों के ब्राह्मणों के पास जाकर एक ही प्रश्न करो, बाबा मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, मेरी बुद्धि कृष्ण के चरणों में कैसे लगेगी ये मैं चाहता हूं। मीरा ने तो अपना सर्वस्व छोड़ दिया, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों को ही ना है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए।
सब ने सब प्रयास किए, कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया। लेकिन परीक्षित की सभा में जब सुखदेव जी आए, उनने कहा, राजन अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु का कारण है और हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। आपको साधन बताएंगे कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्रता श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास के आवन होए न होए। जो श्वास निकल गया है वो वापस आएगा कि नहीं ये पता नहीं है। आज हम घर से कानपुर गए हैं, अब शाम को लौटेंगे कि हमें पता नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। अगर लौट कर चले आए तो भगवान की कृपा, और ना लौट के आए तो सबसे बड़ी कृपा। अच्छा ये बताओ, मरना कौन कौन चाहता है? अगर इच्छा हो तो मैं भी गोपाल जी से बोल दूंगा कि इनको मरना है। हाथ खड़े होकर बताइए। कोई नहीं मरना चाहता। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा सुख किसमें है? सबसे बड़ा सुख किसमें है? एक व्यक्ति वो है जो डंडक के गद्दे पर सो रहा है, एसी चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। जो डंडक के गद्दों पर सो रहा है उसको ज्यादा आनंद है कि जो डंडक के गद्दे पर बैठा है उसको आनंद है? किसको आनंद है बताओ? सो रहा है उसको आनंद है कि बैठा हुआ उसको? बैठा हुआ। क्यों? अरे सो रहे बड़े आराम से, बैठ के तो करता सलमान कर रहे। अच्छा ये बताओ, जो बेटा है उसको सुख है कि जो खड़ा है उसको सुख है? किसको है? खड़ा है उसको पांव नहीं दुखेंगे। घंटों जब हम खड़े रहेंगे तो पैर हमारे दुखेंगे। अच्छा ये बताओ, जो खड़ा है उसको सुख है कि जो चल रहा है उसको सुख है? किसको है? चलने वाले। पक्का? अच्छा ये बताओ, जो चल रहा है उसको सुख है कि जो दौड़ रहा है उसको सुख है? दौड़ने वाले को। दौड़ने में तो दर्द होगा, पैर दुखेंगे, खड़े होंगे तो पैर दुखेंगे। सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सोने में ज्यादा सुख है ना पैर दुखना ना कुछ, आराम से डंडक के गद्दे पर सो रहे। अच्छा ये बताओ, आराम करने में ज्यादा सुख है कि सोने में आंख बंद करके सो जाओ उसमें सुख है? किसमें है? आराम कर। एक तो आराम कर रहे हैं ऐसे ही, आंखें खुली हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक है तो आंखें बंद करके सो गए। किसमें सुख है? सोने में सुख है ना, कोई जगाएगा ही नहीं, आनंद से सोते रहो। अच्छा ये बताओ, जो सो रहा है उसको सुख है कि जो चला गया उसको सुख है? जो चला गया उसको सुख है ना, कोई झंझट ही नहीं, खत्म। सुख है तो हरि चरणों में सुख है, भगवान के चरणों में सुख है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निदाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, ये मन ही तो बंधन है, मन ही हमारा बांधता है। बंधन ही मुक्ति का कारण होता है। मैंने आपसे कहा कि जाओ भगवान की सेवा करो, आप चले गए, ठाकुर जी कपड़े निकाल करके उनको निला दो, आपने निला में दिया। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो, उनको वस्त्र पहनाओ, वस्त्र भी पहना दिए। फिर मैंने कहा भोग लगाओ, भोग लगा दिया। फिर मैंने कहा ये करो। आपको मैं काम पर काम अगर बताता जाऊंगा तो आप क्या कहेंगे? अरे गुरु जी तो पागल हो गए, गुरु जी तो बाप पहले कहा भगवान के पास जाओ, फिर उनको निलाओ, फिर बस इतना टाइम कहां है, इतना हमारे पास समय नहीं है।
जब हम गोपाल के शरण में जाकर इतना टाइम लगाएंगे, इतने टाइम में तो हम पता नहीं कितना धन कमा लेंगे। तो मन जो है वो बांधने का काम करता है। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत पति। मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। अगर मैं मन में खटपट चलती रहेगी तो कहां से परमात्मा का हमें दर्शन होगा। सबसे पहले मनुष्य को आसन जीतना चाहिए, संग जीतना चाहिए। जिताशनो जित संगो, जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयति। मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके रहना, उसको भी जीतना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय ना हो उसके पहले उठ जाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आजकल तो पता है क्या है, पतिदेव रात को 12-1 बजे मोबाइल चला के सोएंगे और सुबह उठेंगे 9 बजे। पत्नी से कहे अजय सुनती हो चाय बन गई का, मैं चाय लेके आओ। पत्नी देवी आएंगे, लो चाय पी लो, सूरज चढ़े आयो। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल जब उठते थे ना तो हम अपने कर के भावों का दर्शन करते थे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते कप दर्शनम। अब तो कप का दर्शन होता है। सुखदेव जी पूछते हैं, राजन एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं बताइए ना। कितना सुंदर श्लोक है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि व्यादस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का, काजातिर्विदुरस्य यादव पते, रुद्रस्य किं पौरुषं, गुप्चाया किमरूप, गुप्चाया किमुतत्र रूपमधिकं, किं तत्सुदां नो धनं, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रयो माधव। विदुर जी कहते हैं सुखदेव जी से, राजा परीक्षित कहते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित कहते हैं, बोले नहाने, जो ज्यादा नहाता होगा, जो सुबह जल्दी नहाता होगा, दिन में 4-5 बार नहाता होगा, उसको भगवान मिलते होंगे। तो बोले कौलवीर जो थे विशाल, जाड़े के महीने में 4-4 महीने नहीं नहाते थे, लेकिन उनको भी भगवान मिल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई। मेरी नवासन बसन चुराई, मेरी नवासन बसन चुराई। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बस बासन बसन चुराई। बोले नहाने से जल्दी नहीं मिलते हैं, बोले जो पढ़ा लिखा होगा बोले उसको भगवान मिलते होंगे। हाँ भैया,
एमए डिग्री इंजीनियरिंग किया होगा, मैं उसी को मिलूंगा। तो ये बताओ द्रौपदी, ये मीरा क्या पढ़ी लिखी थी? सूरदास क्या पढ़े लिखे थे? उनको भी तो भगवान ने दर्शन दिया है ना। कहते विद्या गजेंद्र का, ये गजराज जो था ना, ये क्या पढ़ा लिखा था? गजराज ने कहा गो, बिंद नहीं कहा, गो कहा, कन्हैया चले आए, उसकी प्राण रक्षा कर दी।